तो यह है सिद्धि शक्ति वाक सिद्धि को प्राप्त करने की विधि। और जो मैंने बताया यह मनमानी नहीं बताया, कुछ अनुभव के आधार पे बताया है और कुछ शास्त्रों के आधार पे बतलाया है। भरी हुई एक योगी का संकल्प हो जाता है जिसके लिए यह ब्रह्मांड यह प्रकृति तत्काल कार्य करने लग जाती है। यहाँ पे टच हो रही है, क्या बोलने जा रहा हूँ, एक इतना एकाग्रता कि मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। वो जब आप अनुभव होगी तो आप स्वयं समझ पाएंगे ये कैसे। मत कर बाबरे अहंकार अभिमान, बड़ों का मिट गया जग से नाम निशान। नमन है आप सबों को हमारा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहले की जो ऋषि महात्मा हुआ करते थे वह किसी को भी आशीर्वाद या श्राप देने में सक्षम होते थे, वह सत्य हो जाती थी जो भी उनके मुख से निकल जाता था। आखिर ये कैसे होता है, इसके पीछे हम जानेंगे रहस्य को, और क्या ये सारी चीज अभी के समय में प्राप्त की जा सकती है या नहीं। तो इसका जवाब सीधी सी है, बिल्कुल प्राप्त की जा सकती है, इसमें कोई दो बात नहीं। लेकिन इसके पीछे कुछ कर्तव्य है, कुछ नियमों का पालन करना होता है। लेकिन एक चीज आप जान लो कि जैसे कि आप रोड पे चलते हैं, तो रोड पे जब चलते हैं 80 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, आप ब्रेकर मिलता है तो क्या करते हो, आप धीरे से पार होते हो, ब्रेक लगाते हो। तो कुछ ऐसा ही है ये सारे चीज रोड़ा है, ब्रेकर है, सिद्धि शक्ति किसके मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में। लेकिन मैं आपको क्यों बतला रहा हूँ कि नाना प्रकार के अभी के जो सिचुएशन में लड़कियां हैं, लड़के हैं, नाना प्रकार के बेविचारों में उलझे हुए हैं। तो मेरे बंधु आप सबसे यह हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस मनुष्य तन को सार्थक बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप दोस्ती छोड़ दो, आप घर परिवार छोड़ दो, सारा कुछ रह करके इस मनुष्य तन को सार्थक बनाओ, धर्म पूर्वक और सत्य का आचरण करो जीवन में। तो चलिए बात करेंगे। और नाना प्रकार की जो लालसा है संसार में, तो मेरा यह मानना है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं कि यह मेरी मानना, हमारी भावना कैसी है। कि भावना यह है कि आप संसार में कुछ भी करते हो, बेविचार करते हो, तो उसके पीछे जो आप समय देते हो ना, उससे कहीं अधिक अच्छा है कि उधर की लालसा को छोड़कर कम से कम लोभ के मारे, लालसा के मारे सिद्धियों की ओर आगे तो बढ़ो। कम से कम थोड़ा तो अध्यात्म की ओर आगे बढ़ोगे। बस यही एक मेरी भावना है, तो मैं बतला रहा हूं आपको। तो चलिए इसको कैसे प्राप्त करेंगे। तो करना क्या है आपको कि सीधे शब्दों में सत्य में आपको प्रतिष्ठित हो जाना है। प्रतिष्ठित होने का मतलब है कि हर प्रकार से सत्य, जैसे कि सत्य बोलना, सत्य देखना, कुछ गलत चीजों को देखने की चेष्टा नहीं करेंगे, सत्य सुनेंगे। अगर कुछ गलत शब्द कान में आ गए तो उसे इग्नोर करेंगे। पूर्ण रूपेण से सत्य में प्रतिष्ठित हो जाना, मन से, वचन से और कर्म से। उसके बाद प्रतिष्ठित होने के बाद आपको क्या करना है कि हमेशा मुख को बंद रखें, आप बेवजह ना बोले। अगर आवश्यकता हो तो हाँ या ना में इशारा कर दो, अथवा कुछ जरूरी है बहुत ज्यादा बोलना तो थोड़ा बहुत बोल लो, यानी कि अनावश्यक बिल्कुल भी ना बोले। और सत्य कर्म करें, सही से चलें। और मन में जब संकल्प शक्ति आने लग जाएगी तो समझना कि आपकी कही हुई बातें सत्य होने लग जाएगी। इसके लिए कैसे समझेंगे कि अब हमारे अंदर जो भी मैं किसी को श्राप या आशीर्वाद दूंगा वह सत्य हो जाएगी, इसे कैसे जानेंगे हम। तो आइए इस विषय पे भी बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या अनुभव होती है जो कि हम समझ सकते हैं कि अब हमारे अंदर यह शक्ति आने लग गई है। इससे पहले एक नम्र निवेदन है कि हम जो बतलाते हैं वह सत्य ज्ञान के ऊपर आधारित होती है। यह किसी भी प्रकार का भ्रम को उत्पन्न नहीं करता यह हमारा चैनल। तो प्लीज इसे अपना प्यार दो, सपोर्ट दो। और एक रिक्वेस्ट करूं, हमारा जो मकसद है ना, तपस्या का मकसद है करने की, इन थोड़ी धन की अभाव को लेकर के मैं पूर्ण रूप से तपस्या नहीं कर पाता हूँ। तो कृपया करके जल्द से जल्द हमारे चैनल को ग्रो कर दो आप सब, ताकि मैं तपस्या को अच्छे से कर सकूं। तपस्या का मतलब ये नहीं कि आप घर परिवार छोड़ के जंगल चले जाओ, ऐसा नहीं है।
तपस्या इस विषय पे बाद में बात करेंगे, अगर आप लोग का कमेंट आया तो तपस्या क्या है। फिलहाल हम इस शक्ति और सिद्धियों पे बात करते हैं कि वाक सिद्धि जिसे कहते हैं, सत्य में प्रतिष्ठित होने के बाद हमें ऐसी कैसी मतलब अनुभव होने लगता है कि हमें लगेगा कि अब मेरी वाणी सत्य हो जाएगी। तो चलिए, आपके मन में एकाग्रता आएगी। कैसी एकाग्रता कि आप जो भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे या आप जो भी सोचेंगे, बिल्कुल एक जगह पर मन आपका टिका हुआ रहेगा। और इसे कहते हैं धारणा की स्थिति। जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सारा चीज जो है ना अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। और अष्टांग योग के अंतर्गत में सबसे लास्ट में जो आता है धारणा, ध्यान और समाधि, यह 3 चीज मुख्य है इसका। तो धारणा, ध्यान और समाधि, तो ये धारणा के स्टेज पे जब आप आते हो तो आपके अंदर बिल्कुल एकाग्रता और बिल्कुल विश्वास आने लग जाएगी आपके अंदर। और उसके बाद लेकिन कब ये सब आएगी, जब आप सत्य से चलेंगे तो। और अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल मन में एकाग्रता, अपने अंदर शक्ति अनुभव होने लग जाएगी। फिर आपको लगेगा कि बिल्कुल मैं जो बोलूंगा वो सत्य होगी। और जिस समय आप बोलोगे, केवल बोल नहीं दोगे आप, उस समय इतनी एकाग्रता होगी कि केवल जो शब्द बोल रहे हो उस शब्द को बोलने के अलावा दूसरा विचार ही नहीं होगा मन में। उसके बाद जो आप बोल रहे हो बिल्कुल एकाग्रता के साथ, मेरा जिह्वा कहाँ पे टच हो रही है, क्या बोलने जा रहा हूँ, एक इतना एकाग्रता कि मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। वो जब आप अनुभव होगी तो आप स्वयं समझ पाएंगे ये कैसी अनुभव है। तो आपके अंदर समझ जाओ कि वह जो आप बोलोगे वो सत्य होने के लायक पे आ गया है, क्योंकि अभी आप धारणा की स्थिति में हो। ध्यान और समाधि बाकी है, इसका ध्यान देना। ऐसा नहीं कि आप जो कुछ बोला बस तुरंत सही हो जाएगी। यह धारणा की स्थिति है और यहाँ से आपकी वाणी सत्य में प्रतिष्ठित होना शुरू हो जाती है। इसके बाद से जब आप ध्यान के लेवल में जब जाएंगे तो फिर आपकी वाणी सत्य होने लग जाएगी। और जब समाधि की स्थिति में जाएंगे तो आप जो बोलोगे तत्क्षण उसी क्षण आपका वाणी सत्य होगी। और वह केवल वाणी नहीं होती, वह एक सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई एक योगी का संकल्प हो जाता है, जिसके लिए यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति तत्काल कार्य करने लग जाती है। तो यह है सिद्धि, शक्ति, वाक सिद्धि को प्राप्त करने की विधि। और जो मैंने बताया यह मनमानी नहीं बताया, कुछ अनुभव के आधार पे बताया है और कुछ शास्त्रों के आधार पे बतलाया है। तो मैं तपस्या करना चाहता हूँ, क्योंकि सारा कुछ तपस्या से प्राप्त होती है। तो मैं तपस्या करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, घर परिवार भी है। इसलिए आप लोग यह नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को जितना जल्द हो ग्रो कर दो भाई। उसके बाद हम तपस्या में कुछ पा सके, और हम जो पाएंगे वीडियो के माध्यम से आप सबको भी जाएगा। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको हमारा नमन। जय श्री कृष्ण।